नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति पति हो या पत्नी अपने जीवन काल में दूसरा विवाह कर सकता है? क्या भारतीय दंड संहिता दूसरे विवाह अर्थात पुनर्विवाह को वैध मानती है? यदि वैध मानती है तो किन शर्तों के अधीन? यदि अवैध मानती है तो इसके लिए क्या सजा का प्रावधान करती है? तो आज जानेंगे हम भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के बारे में, जो किसी पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह को अवैध मानती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। तो साथियों, शुरू करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 के बारे में। तो शुरू करते हैं साथियों। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494। साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 किसी पति या पत्नी को पुनः विवाह की अनुमति नहीं देती है। पति या पत्नी के जीवन काल में ये कहती है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना जो कोई पति या पत्नी के जीवन काल में पति होते हुए या पत्नी होते हुए पुनः विवाह करेगा, उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय दंड संहिता की धारा जो 494 है, ये धारा सिर्फ हिंदुओं पर लागू होती है। किस पर लागू होती है? हिंदुओं पर। ये धारा धर्म के आधार पर लागू होती है, हिंदुओं पर लागू होती है, मुस्लिमों पर लागू नहीं होती है। मुस्लिमों पर लागू नहीं होती है। और क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसकी धारा 5 कहती है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 किसी पति को या पत्नी को उनके जीवन काल में पुनः विवाह को अवैध मानती है। और यह इसकी धारा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति पति या पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करेगा, उसे इस अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों के अधीन दंड दिया जाएगा। अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 17 कहती है कि जो कोई भी दूसरा विवाह करेगा पत्नी के होते हुए या पति के होते हुए, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा अर्थात आईपीसी की धारा 494 और 495 के अधीन दंड दिया जाएगा। अर्थात 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 494 और 495 में 10 वर्ष तक का कारावास है। साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 कहती है कि जो कोई पत्नी के होते हुए या पति के होते हुए
अपने जीवन काल में पुनः विवाह करेगा उसे दंड दिया जाएगा धारा 7 के अंतर्गत। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी इजाज़त देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ 3 शादियों की इजाज़त देता है, इसलिए धारा 494 और 495 मुस्लिमों पर लागू नहीं होती है। मुस्लिमों पर लागू नहीं होती है। हिंदुओं के अधीन सिख, जैन, बौद्ध सारे हिंदुओं के अधीन आएंगे और उन पर लागू होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। धारा 494 शादी की इजाज़त भी देती है। इसके अपवाद हैं, जैसे कि शादी को शून्य घोषित कर दिया हो कोर्ट ने, जो पहला विवाह हो वह इलीगल हो अर्थात वैध नहीं हो, और कोर्ट ने उस विवाह को शून्य अर्थात इनवैलिड घोषित कर दिया गया हो, वाइड घोषित कर दिया गया हो, शून्य घोषित कर दिया हो, अवैध घोषित कर दिया हो, तब व्यक्ति पुनः विवाह कर सकता है। दूसरी कंडीशन ऐसी हो कि पति या पत्नी एक दूसरे से 7 वर्ष तक अनुपस्थित रहे हो और एक दूसरे को मालूम नहीं हो कि पत्नी जीवित है या पति जीवित है, और इस दौरान अर्थात 7 वर्ष के दौरान उसने कभी ये भी नहीं सुना हो कि उसका पति या पत्नी जीवित है। इस दशा में वह दूसरा विवाह कर सकता है। 7 वर्ष बाद दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन जिसके साथ दूसरा विवाह करेगा उसको अपने वास्तविक कारणों से अवगत कराएगा कि मेरी दूसरी शादी है ये, और मैं अपनी पत्नी से इतने समय से दूर हूँ और मेरी पत्नी जीवित है या नहीं है मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए इन कंडीशनों में व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। कौन? हिंदू। तो साथियों, ये कहती है धारा 494, यदि व्यक्ति जिससे दूसरी शादी करता है उसको पहली पत्नी के बारे में जानकारी नहीं देता है, पहले विवाह के बारे में जानकारी नहीं देता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 495 के अधीन दंड दिया जाएगा। धारा 495 के अधीन दंड दिया जाएगा और दंड होगा उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि ये धारा तभी लागू होगी जब व्यक्ति पुनः विवाह करेगा पहली पत्नी के होते हुए, या पत्नी दोबारा विवाह करेगी पति के होते हुए। लेकिन इन कंडीशनों के सिवाय 2 कंडीशनें मैंने बताई। पहली, माननीय न्यायालय ने पहले विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया हो अर्थात पहला विवाह अवैध घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, पति या पत्नी को ये मालूम नहीं है कि उनका पति जीवित है और उनकी पत्नी जीवित है और 7 वर्ष हो गए हो, तब वह दूसरा विवाह करेगा। लेकिन जिसके साथ विवाह करेगा उसको उसके पहले विवाह के बारे में जानकारी देगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है और जिसके साथ दूसरा विवाह करता है उसको पहले विवाह के बारे में छुपाता है, कि कहता है कि मैं अनमैरिड हूँ अर्थात मेरा विवाह नहीं हुआ है, और उससे पहले विवाह को छुपाता है जिसके साथ दूसरा विवाह करता है, तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि 494 के अपराध में जिसके साथ दूसरा विवाह करता है अर्थात पुनः विवाह करता है, उससे यह तथ्य छुपाता है कि वह पहले से विवाह युक्त है या पहले से मैरिड है, ये तथ्य छुपाता है, पहले विवाह के बारे में कोई तथ्य छुपाता है, तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के बारे में, जो दूसरे विवाह को अवैध मानती है
और कुछ कंडीशनों में दूसरे विवाह की अनुमति भी देती है, वो कंडीशन मैंने आपको बताई। और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 भी दूसरे विवाह को अवैध मानती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 पहले, दूसरे और तीसरे विवाह को वैध मानती है। इसलिए धारा 494 और 495 मुस्लिमों पर लागू नहीं होता है। तो साथियों, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।